बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में फवाद चौधरी के बयानात के हवाले से मैंने चंद गुजारिशात तफसीलन आप लोगों की खिदमत में पेश की हैं और अब इस वीडियो में चंद वाक़यात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उस पर आने से पहले जो नाक़िदीन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बात की कि वो बाहर किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकते और उनका एक ही मतमाए नज़र है और ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरह ये इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो जाए। चुनांचे उनकी यही ख्वाहिश है और वो किसी उसूल और ज़ाब्ते के तहत अपनी जो तज्ज़िया है वो कतन नहीं करते। और नाज़रीन, वो तनकीद तो बहुत ज़्यादा करते हैं और एक फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू है वो बार बार उस पर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, मुकालमे कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। खैर, लेकिन चंद ऐसे वाक़यात जो ये ज़ाहिर करते हैं कि माजी के हुक्मरान ख़ासकर नवाज शरीफ साहब के हवाले से वो जमहूरियत का लबादा ओढ़ कर किस तरह वो डिक्टेटरशिप अपनी पार्टी पे उन्होंने मुसल्लत की हुई थी और अपने इत्तेहादियों पे उन्होंने मुसल्लत की थी। तो चंद वाक़यात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ और उसमें यह भी एक वाक़या है कि कैसे एक आलिम दीन पे, एक मौलाना पे जो उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने औरत कार्ड का इस्तेमाल किया और एक खातून से उन्होंने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उस मौलाना पे और उस आलिम दीन पे इसके बहुत ही अखलाक से गिरे हुए हरकत का जो है ना इल्ज़ाम लगाया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने इत्तेहाद से अलग करना था। लेकिन आज आप देख लें कि अपनी पार्टी के अंदर से अगर इख्तिलाफी आवाज़ें उठती हैं तो इस किस्म के इल्ज़ामात या गुज़श्ता 2 सालों में 22 महीनों में आपको कोई इस किस्म का इल्ज़ाम सामने नज़र नहीं आ रहा होगा। चुनांचे नाज़रीन, तफसील को अवॉइड करते हुए ये आपके सामने चंद वाक़यात पेश करता हूँ। 6 अक्टूबर 1988 को इस्लामाबाद में एक इत्तेहाद बनता है जिसे कहते हैं IJI, यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। ये आप लोगों के इल्म में आपने नाम सुना होगा। उसमें 9 पार्टीज शामिल थी नाज़रीन। एक शामिल थी नेशनल पीपल्स पार्टी, दूसरी थी मुस्लिम लीग फ़िदा ग्रुप, तीसरी थी जमीयत उलमा इस्लाम दरखास्ती ग्रुप, चौथी थी गुलाम मुस्तफ़ा ग्रुप, 5वीं है हिज़्ब जिहाद, छठी है जमीयत मुशाइख पाकिस्तान, 7वीं है जमीयत अहले हदीस, 8वीं है आज़ाद ग्रुप और 9वीं जो है वो उसमें शामिल हुई थी आखिर में जो है ना जमात इस्लामी। 6 अक्टूबर को ये इत्तेहाद बनता है और आखिरी शामिल होने वाली पार्टी जो है वो 10 अक्टूबर को जमात इस्लामी शामिल होती है। और अब मैं आप लोगों के सामने वाक़या नंबर 1, आगा पोया और उनकी जमात हिज़्ब जिहाद को गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देने और PDA के साथ मिल जाने का इल्ज़ाम लगाया कि आप गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देते हैं और यो उनकी जमात हिज़्ब जिहाद को इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से निकाल दिया गया। किसने निकाला? नवाज शरीफ साहब ने। नंबर 2, 18 मार्च 1992 को नवाज शरीफ ने गुलाम मुस्तफ़ा जतोई की नेशनल पीपल्स पार्टी को इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से निकालने का ऐलान कर दिया, जिस पे मेरे जमात इस्लामी उस वक्त जो थे काजी हुसैन अहमद ने इस इक़दाम को गैर आइनी करार देते हुए कि किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इस तरह किसी शरीक जमात को इत्तेहाद से ख़ारिज कर दे। मैंने मियाँ साहब को हमेशा ये मशवरा दिया है कि इस तरह इक़दाम उठाने से पहले इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया करे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद यकतरफ़ा तौर पे फ़र्द वाहिद की हैसियत से फ़ैसले करते हैं और हमें एतमाद में लेना तक गवारा नहीं करते। ये जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था। नंबर 3, 13 नवंबर 1992 को जमीयत अहले हदीस के सरबराह प्रोफेसर साजिद मीर ने इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। वजह यह बताई कि मौजूदा हुकूमत इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की नहीं बल्कि मुस्लिम लीग की है। गोया नवाज शरीफ का रवैया उनकी अलहदगी का भी सबब बना। नंबर 4, 5 मई 1992 को लियाकत बलोच ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमात इस्लामी की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया। वजह यह बताई कि इलाकाई और अलहदगी का रुझान रखने वाले ग्रोहों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, यानी कि अलहदगी का रुझान रखने वाले ग्रोहों को, जबकि नवाज शरीफ के रवैये की वजह से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद अमलन ख़त्म हो चुका है। ये
5 मई 1992 को लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यहाँ भी नवाज शरीफ का रवैया बना, वो इत्तेहाद या पार्टी में अपनी अजारादारी के अलावा किसी और की अजादारी जो है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं होते, और आज भी उनकी पार्टी में यही सूरत हाल है। अब आ जाते हैं 5वें हिस्से पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे खातून कार्ड इस्तेमाल किया गया, औरत कार्ड इस्तेमाल किया गया, और एक अपने आखिरी इत्तेहादी को भी उन्होंने इत्तेहाद से निकालने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद के ज़रिए मजहबी जमातों के साथ शरीयत के नफाज का वादा किया था। हुकूमत में आने के बाद मियाँ साहब न सिर्फ इस वादे से फिर गए बल्कि इस्लामी कवानीन में रद्द-बदल की कोशिशें भी शुरू कर दी। तो मौलाना समीउल हक जो उस वक्त सेनेटर थे, मियाँ साहब के इन इक़दामात के रास्ते में रुकावट बन गए, और ऐसी रुकावट बने कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ज़ाहिर वो समझ नहीं आ रही थी। ऐसे मौके पर सबसे मुअस्सर और मोहलक हथियार जो है नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल किया, और अचानक एक किरदार सामने आ जाता है। ताहिरा 35 साल औरत जो इस्लामाबाद में शराब और असलाह के साथ गिरफ़्तार हुई, और अचानक उसके एतराफ़ी बयान की ऑडियो लीक कर दी गई, जिसमें उसे बाकायदा तौर पर मौलाना समीउल हक को हदफ बनाया गया था, जो मियाँ साहब को नफाज शरीयत का या उन्होंने जो वादे किए थे इत्तेहाद बनाते वक्त याद दिला रहे थे मौलाना समीउल हक। ठीक है, इन इल्ज़ामात के बाद मौलाना समीउल हक ने कहा कि उनके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि वो बतौर सेनेटर काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 2 नवंबर 1992 को मौलाना समीउल हक ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नायब सदर के ख़िलाफ़, वो नायब सदर थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के, स्कैंडल बनाया जा रहा है, और मुझे अपने मौक़िफ़ से हटाने की साजिश की गई है। ये जो है नवाज शरीफ साहब को उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना समीउल हक ने 2 नवंबर 1992 को, मैं आपको साथ साथ डेट्स भी बता रहा हूँ। तो ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का मैंने आप लोगों के सामने एक चंद ग्लिम्स पेश किए हैं, एक मुख्तसर खाका पेश किया है कि कैसे नवाज शरीफ साहब जब 1999 में 10 जमातों में से एक को करके और अपनी डिक्टेटरशिप कायम करते हैं, जब वो हुकूमत में आ जाते हैं और किसी इत्तेहादी को जो है वो मतलब मुशावरत में शामिल नहीं करते और एक तरफा तौर पर फैसले करते हैं, और जो उनकी राह में रुकावट बने, जैसे मौलाना समीउल हक का मैंने कहा, मौलाना समीउल हक साहब के आपके कई नज़रियात के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन सियासत में इस कदर इल्ज़ाम तराशी और इस किस्म के इक़दामात जो है वो बिल्कुल एक नेगेटिव ट्रेंड सेट करते हैं, तो इस किस्म के इक़दामात की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। अब देखें कि जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं और वो ये मुसलसल एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत एक इंटरव्यू से जाने वाली है, ठीक है, एक हुकूमत से हुकूमत का धड़म तख्ता होने वाला है, लेकिन वो आप लोगों के सामने इस किस्म ये बात नहीं करेंगे कि देखें ये एक जमहूरी रिवायात है और जमहूरी कल्चर है, ठीक है, और इमरान खान साहब जो उनका इख्तिलाफ राय है, इस कदर मुतनाज़ा बातें करने के बावजूद भी उनके जो इख्तिलाफ है उनको सह रहे हैं, और उनको सबको जो है ना, जो मुखालिफिन जो फेडरल कैबिनेट में भी हैं उन सबको जो है वो साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद मुख्तलिफ डिफरेंसेस के। ज़ाहिर है सब लोगों का ओपिनियन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन वो आप लोगों के सामने ये वाक़यात कभी भी पेश नहीं करेंगे कि माजी में तो इत्तेहादियों के साथ ये होता रहा है। अपनी जमात के लोगों को तो वो 6-6 महीने टाइम नहीं देते थे, फेडरल मिनिस्टर्स को, लेकिन इत्तेहादी जमातों के साथ ये होता रहा है। तो क्या आज के दौर में आपको जो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, कभी तहरीक इमरान खान साहब की ज़ात की तरफ से कई ऐसा इल्ज़ाम आप लोगों के सामने आया है? हालांकि आप देख लें कि इत्तेहादी मुख्तलिफ़ औकात में अपने पुर्ज़े निकालना शुरू कर देते हैं और चौधरी बरादरान टीवी इंटरव्यूज़ में भी आना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गिले शिकवे करते हैं और अटैक भी करते हैं, लेकिन उस तरफ से बराह रास्त आपने देखा होगा कि कोई हार्श बयान स्टेटमेंट लीडरशिप की तरफ से जो है वो नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस बात पे करमीन हूँ नाज़रीन कि अगर आज इमरान खान साहब उस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद फवाद चौधरी साहब को निकाल देते या उससे पहले निकाल देते, जो 3-4 दफ़ा भी उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं, तो फ़ौरन ये लोग देते, यही लोग तज्ज़िया करते कि देखें जी ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत के नाम पे डिक्टेटरशिप है। इमरान खान साहब ने डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है। एक बंदे ने अपने इख्तिलाफ राय का इजहार कर दिया और आपने उसको पार्टी से निकाल दिया, और अब जब कि उन्होंने इख्तिलाफ राय का इजहार कर दिया तो बजाय इसके कि वो उसको पॉजिटिव और
ज़ाहिर है उसमें चंद बातें ऐसी हैं जैसे कि मैं हमेशा मेरा मौक़िफ़ है फवाद चौधरी साहब के जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सराहना चाहिए था कि देखिए पार्टी में इस कदर उन्होंने जमहूरी एक कल्चर को फ़रोग़ देने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, वो ये बात नहीं करेंगे। वो यही कहेंगे कि जी आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। इमरान खान साहब को वही मशवरा दे रहे हैं, चाहते ये जमहूरियत है, मगरबी जमहूरियत का डंडोरा पीटते हैं दिन रात ये लोग जो है ना, ठीक है। इमरान खान साहब जब मगरबी जमहूरियत की मिसाल देते हैं तो उस वक्त भी ये तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब मगरबी जमहूरियत में तो इस तरह के वाक़यात होते हैं भाई, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, ग्रेव डिफरेंसेस होते हैं, बहुत हार्श डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मुकालमा होता है, बहस होती है, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो इन लोगों का कोई पता ही नहीं चल रहा कि चाहते क्या हैं और चाहते क्या हैं, वो तो मैंने खैर शुरू में बता दिया कि वो यही चाहते हैं कि ये हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो और एक दफ़ा फिर इन लोगों का सुहाना और अच्छा जो वक्त है वो फिर से उरूद कर आए, लौट आए। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर मज़ीद भी मैंने वीडियोस करनी है, तो आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहूँगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।